स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान का बढ़ना और वो प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। उसके पहले ग्लोबल वार्मिंग के पहले हम लोगों को जानना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसके पहले सबसे पहले जानना है ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से हैं? ग्रीन हाउस गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, यू सी वाटर वेपर, ओजोन। ये गैस, इन गैसों का लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में इनका एक परत है जो पृथ्वी के चारों ओर से घेर के रखा है। एक तो एक बात हो गई, इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पर आते हैं। तो क्या है ना, लगभग 30% सौर ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है सूरज के द्वारा, जितनी भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है सूरज के द्वारा, उसका 30% परावर्तित होकर फिर स्पेस में चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। 70% ऊर्जा जो सौर ऊर्जा जो है ना अर्थ पर आती है, और सौर ऊर्जा जो अर्थ एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, उसका उपयोग होता है वाटर बॉडीज जो है हमारे देश में, जो महासागर हैं, रिवर हैं, और फिर एटमॉस्फेयर है, वातावरण जो ऊपर वायुमंडल है, धरती है, उसको गर्म करने के लिए ये 70%। लेकिन ये गर्म करने की प्रक्रिया क्या है? तो वाइल जब धरती जो है ना इन गैसों सौर ऊर्जा को अवशोषित करती रहती है, उसी के समय अवशोषण और उनका फिर से उत्सर्जन साथ साथ होता रहता है। माने साइमल्टेनियसली एक अवशोषण हो रहा है और यूज करके उनका उत्सर्जन भी हो रहा है। जब वो उत्सर्जित ऊर्जा का एक छोटा सा अंश, ये ग्रीन हाउस गैसेज जो पृथ्वी उत्सर्जित कर रही होती है जो ऊर्जा, उसका एक छोटा सा अंश वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो एब्जॉर्ब करके फिर उसको उत्सर्जित करते हैं और धरती पर पहुंचा रीइमिट्स करके धरती के सरफेस तक पहुंचाते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हीट एनर्जी को धरती से उत्सर्जित होने के बाद ट्रैप करते हैं, उसको एब्सॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, और फिर से रीइमिट करते हैं धरती की ओर, उसको धरती की ओर करते हैं। इससे क्या होता है कि धरती की जो गर्माहट है वो बनी रहती है, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस ऑल ओवर द ग्लोब जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो बना रहता है इन ग्रीन है गैसों के कारण, ग्रीन हाउस गैसों के कारण। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ऐसा न करें तो क्या होगा? ये होगा कि सारा हीट एनर्जी जो अर्थ रिलीज करेगी वो स्पेस में चली जाएगी, एस्केप कर जाएगी, और पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो रहने लायक नहीं होगा। कोई भी जीव, जो जितने लाइफ फॉर्म से आए हैं, वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करता है, जो कंफर्टेबल है पूरे लाइफ फॉर्म के लिए। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज किसी कारणवश अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो हीट एनर्जी जो ये उत्सर्जित पृथ्वी के द्वारा हीट एनर्जी जो सौर ऊर्जा को, जो गर्माहट को जो एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। माने टेम्परेचर, ऊर्जा, हीट एनर्जी की मात्रा ग्रीन हाउस गैसेज में बढ़ेगी, और वो जब रीइमिट होगा फिर से धरती के सतह की ओर, तो धरती का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और इसके बाद वायुमंडल भी गर्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ना, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये धरती का गर्म होना, वायुमंडल का आवश्यकता से सामान्य से ज़्यादा गर्म होना ही वैश्विक उष्मीकरण कहा जा सकता है। तो इस तरीके से ये वीडियो, फिर इसके कारण क्या हैं? तो इसके दो कारण हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन में फॉसिल फ्यूल्स, ट्रांसपोर्ट का एंड कम्युनिकेशन में फॉसिल फ्यूल यूज होता है, एग्रीकल्चर में होता है। तो ये सारे ये ह्यूमन फैक्टर्स हैं। और फिर प्राकृतिक फैक्टर भी है, प्राकृतिक कारण भी है। वो कारण है जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो बहुत सारी गैसें, जहरीली गैसें वातावरण में फैल जाती हैं, और डिजर्टिफिकेशन भी इसके पीछे कारण है, ड्रॉट सिचुएशन भी इसके पीछे कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन जनसंख्या का बढ़ना।
इसके परिणाम क्या होंगे? तो परिणाम होंगे कि ध्रुवीय जो ग्लेशियर, ध्रुवीय जो कंटिनेंट हैं, जो बर्फ से भरे हुए हैं, ढके हुए हैं, वो पिघलेंगे और फिर ग्लेशियर पिघलेंगे। तो इन दोनों के पिघलने के बाद उसका परिणाम होगा कि समुद्र और महासागर का जो सी लेवल है, वाटर लेवल ऑफ द सी, वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा तो क्या होगा? तो उसके बढ़ते ही जो कोस्टल रीजन्स में जो एरियाज हैं वो डूब जाएंगे पानी में। फिर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो डूब जाएंगे, छोटे छोटे देश जो हैं वो भी डूब जाएंगे। अब क्या होगा फिर? अ, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू सी, ये क्या बोलते हैं, क्रॉप आउटपुट। मैंने जहाँ पर क्रॉप हो रहे हैं वहाँ नहीं होंगे, और जहाँ नहीं हो रहे वहाँ हो सकते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी हानि होगी, और अल्टीमेटली अगर ये बढ़ता गया तो नो लाइफ फॉर्म विल एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। तो इस तरीके से ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।